शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की दुनिया में प्रत्येक इंसान अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक जागरूक हो गया है, परंतु देखा जाता है कि पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम करने के बावजूद भी अक्सर मानसिक तनाव शारीरिक व्याधियों का कारण बन जाता है। मन को शक्तिशाली बनाने व तन मन की थकावट को दूर करने की सहज विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 16 मार्च 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था होली मनाना, अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। फिर सब महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। एक तरफ कमाया, दूसरे तरफ गवाया, तो बाकी बचा क्या। इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड हैं, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज्यादा और सफलता कम मिलती है। तो सब स्व सेवा और सर्व की सेवा, इस बैलेंस को रखने की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने तो बहुत गहरी बात कह दी जी। कि जैसे शरीर के साथ आत्मा कंबाइंड है, जैसे हमारा भविष्य स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे ही लक्ष्मी श्री नारायण का जैसे हम आत्माएं परमात्मा के साथ कंबाइंड रहती हैं, ऐसे ही स्व सेवा और विश्व सेवा, सर्व की सेवा, इन दोनों का बैलेंस चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सेवा में इतना बिजी हो जाते हैं जो खुद के लिए, स्वयं के लिए समय ही नहीं लगता, और जब स्वयं की स्थिति डगमग हो जाती है तो सेवाओं में सफलता नहीं मिलती। इसलिए परमात्मा हम सब बच्चों को इस बैलेंस पर बहुत अटेंशन खिंचवाते हैं कि सेवाएं जैसे करने की बड़ी रुचि रहती है, उसमें बहुत भाग दौड़ करते हो, ऐसे पहले अपनी स्थिति को बनाने के लिए अपने लिए भी समय दो। कम से कम अमृत वेले का योग, बाबा के महावाक्य, मुरली, इस पर मनन करना, चिंतन करना, इस पर भी अगर हम अटेंशन देते हैं तो हमारी स्व स्थिति अच्छी रहती है। अगर इसमें भी हम अलबेले हैं और सिर्फ सेवा 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 करते हैं तो सेवा थका देती है, और कई बार सेवा में उलझन पैदा होती, टकराव पैदा हो जाते जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, इसको बहुत अंडरलाइन करो कि पहले स्व की सेवा करके खूब अपनी स्थिति को मजबूत बना करके, अंदर की स्थिति अगर अच्छी है तो सेवाएं तो अपने आप होने वाली हैं। इसलिए ये बैलेंस सदा बना रहे, इस पर बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सदा फरिश्ता स्वरूप ऐसे सामने हो जैसे स्वयं का स्वरूप सदा स्मृति में रहता है। अपना स्थूल स्वरूप कभी भूलता नहीं है ना। तो जैसे अपना स्थूल स्वरूप सदा याद रहता है, वैसे अपना फरिश्ता स्वरूप सदा ही स्पष्ट सामने हो। बस अभी अभी बने कि बने, फरिश्ते थे, फरिश्ते हैं, और कल्प कल्प फरिश्ते हमको ही बनना है। सब स्मृति को थोड़ा सा स्पष्टता से समझाएं।
ब्राह्मण जीवन का एक लक्ष्य है कि हम ब्राह्मणों को फरिश्ता बनना है। जब हम आत्माएं संपूर्णता को प्राप्त करती हैं तो फरिश्ते स्वरूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अभी हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाते हैं। लेकिन जब हम साकार में रहते हुए अभ्यास करते हैं कि मैंने कर्म इंद्रियों का आधार लिया, आधार ले करके मैं लाइट के शरीर में चला गया, क्योंकि हर एक आत्मा के शुद्ध संकल्पों से एक लाइट का शरीर निर्माण होता है, जिसको सूक्ष्म शरीर, काया का शरीर भी कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चों के साथ वो फरिश्ता ड्रेस तो है ही, इस शरीर के साथ साथ ही है। जितना आप अपने शुद्ध पवित्र संकल्पों में रहते हो उतना वो सुंदर है, स्वच्छ है, चमकीला है। इसलिए देहाभिमान में आकर के इस शरीर का आधार लेकर के कर्म करो और कर्म करके फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में, लाइट के स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो जब हम ये अभ्यास करते हैं, हर समय कर्म करते हुए कर्मयोगी स्थिति बना करके रहते हैं, तो ये फरिश्ता ड्रेस हमारे साथ साथ रहती है। लेकिन इस स्मृति को बार बार बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम आत्मा जो ब्राह्मण स्वरूप से सेवा कर रही हैं, कर्मयोगी बन करके कर्म कर रही हैं, कर्म किया फिर न्यारे हो गए, वो न्यारी स्थिति जिसमें कोई भी प्रकार का बोझ न रहे, कर्तापन का भान न रहे। करावनहार बाबा ने कराया, मैंने कर लिया और फिर मैं अलग हो गया जी। तो वो जो हल्केपन की स्थिति है वो फरिश्ता स्थिति है। जब हम इस कर्म क्षेत्र पर फरिश्ता स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, तब हम अपने उस ऊंचे लक्ष्य को, संपूर्णता के फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा हमको कहते हैं अभ्यास करते करते ब्राह्मण सो फरिश्ते बन जाएंगे जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि साफ दिल से लिखते बहुत अच्छा है, यह डबल विदेशियों की विशेषता है। स्पष्ट है, छिपाने वाले नहीं हैं। स्पष्ट का अर्थ है श्रेष्ठ। चेक करने की शक्ति बहुत अच्छी है डबल विदेशियों में। अभी सिर्फ चेंज करने की शक्ति उतनी मात्रा में रखो। चेकिंग की मात्रा ज़्यादा है, चेंज की थोड़ी कम है, तो इसका भी बैलेंस रखो। स्पष्ट और श्रेष्ठ, चेकिंग और चेंज। बस अब इन दोनों प्रकार के बैलेंस को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जब डबल विदेशी माना, जब विदेश के बाबा के बच्चे सामने आते हैं तो उनकी एक बहुत अच्छी विशेषता बताते हैं कि वो जो हैं जैसे हैं। कोई अगर गलती हुई है, भूल हुई है, तो स्पष्ट बाबा के आगे बता देते हैं जी कि मेरे से ये गलतियां हुई हैं। तो स्पष्ट हैं लेकिन श्रेष्ठ हो जाएं उसकी विधि परमात्मा बता रहे हैं। स्पष्ट है माना वो चेक करते हैं अपने आप। कई लोग तो चेक ही नहीं करते कि मैं गलत भी हूँ या मेरे से कोई गलती हुई है। तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों की ये विशेषता है कि स्पष्ट होने के कारण अपनी चेकिंग तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन चेकिंग के बाद जो चेंज करना चाहिए उसमें कमी है। अगर चेंज कर लो तो आप संपन्न सहज बन जाएंगे। इसलिए स्पष्ट के साथ श्रेष्ठ बनना, इसका बैलेंस रखो जी। जितना मैं स्पष्ट हूँ, जैसे मुझे पता है ये मेरी कमी कमजोरी है और मैंने परमात्मा के आगे रखी, उनको सुनाई, तो अब चेंज करके अपने आप को संपन्न बनाओ। फिर से वो कमी फिर से ना आए मेरे पास, उसके लिए पुरुषार्थ करो। तो स्पष्ट के साथ साथ श्रेष्ठ बन जाएंगे। चेक करो और चेंज करो, ये बैलेंस चाहिए जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि अगर सच्ची दिल से कोई अपनी कमजोरी भी लिखता है तो बाप क्षमा का सागर उसी समय रिटर्न में क्षमा कर देता है। तो इस लाइन को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि उसने महसूस किया, क्षमा का सागर ऐसे नहीं है बिल्कुल माफ कर देगा। मान लो आज कोई ने गलती की है, तो एक जैसे कागज के ऊपर एक लकीर बन गई, वो लकीर बन गई तो उसको मिटाया नहीं जा सकता। कर्म तो हो गया, गलत कर्म उसका हो गया, और कर्म की सजा तो, कर्म की भोगना तो किसी न किसी रूप में आनी ही है। लेकिन क्षमा हो जाना माना उसको कोई भी महसूसता नहीं रहेगी उस भूल की। मान लो उसने स्पष्ट सच्चे दिल से अपनी कमी परमात्मा को लिख के सुना दी कि बाबा मेरे से ये भूल हुई, तो बाबा उसके ऊपर इतना प्यार लुटा देते, इतनी शक्ति उसको दे देते हैं, जो उस कर्म की जो भोगना आएगी उस भोगना में उसको महसूस नहीं होगा, भोगना नहीं लगेगी। इसको कहते हैं जैसे सूली जैसी बात भी कांटा हो जाती है। आएगा जरूर, ऐसा नहीं कि वो रेखा मिट गई,
एक बार गलत कर लिया है तो उसका परिणाम तो आएगा, लेकिन उस परिणाम में जो दुख होना चाहिए, जो बहुत कड़ी सजा भोगनी चाहिए, उसकी बजाय बहुत सहज रीति से हंसते हंसते उसको पार कर लेगा। तो लगेगा नहीं कि ये मैंने कोई कर्म की भोगना प्राप्त की। इस तरह से परमात्मा की शक्ति से वो जैसे क्षमा हो जाता है, माफ हो जाता है, उसको फिर महसूसता नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे आवाज़ में आना अति सहज लगता है, ऐसे ही आवाज़ से परे हो जाना इतना सहज है। यह बुद्धि की एक्सरसाइज सदैव करते रहना चाहिए। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त बनाती है, ऐसे आत्मा की एक्सरसाइज आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। वर्तमान समय जो कमजोरी है, जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, उसका कारण है आत्मा कमजोर है, उसका मनोबल गिरा हुआ है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जैसे हर एक आत्मा अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखती है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो आत्मा को भी ऐसे ही एक्सरसाइज कराने का अभ्यास चाहिए। आवाज़ में आए, कर्म करें और आवाज़ से परे हो जाएं, शरीर का आधार लें, शरीर से न्यारे हो जाएं। तो ये अगर अभ्यास करेंगे तो ये आत्मा की एक्सरसाइज है, और उस एक्सरसाइज से आत्मा का मनोबल बढ़ जाता है, वो शक्तिशाली बन जाती है। उस शरीर पर भी अगर कोई बीमारी आ भी गई किसी कारण से, मान लो तन की एक्सरसाइज करते भी कोई ना कोई बीमारी आ रही है, तो उसका कारण कई बार होता है मन कमज़ोर है, भयभीत है अंदर से। शरीर मजबूत है लेकिन मन कमज़ोर हो गया, भय के कारण कई लोग मर जाते हैं जी। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं अपने आत्मा के मनोबल को बढ़ाओ और उसके लिए एक्सरसाइज करो। शरीर का आधार लो, शरीर से अलग हो जाओ, न्यारे हो जाओ, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, आवाज़ में आए, आवाज़ से परे चल गए। ये एक्सरसाइज अगर करेंगे तो मन की शक्तियाँ जो व्यर्थ जा रही हैं वो बच जाएंगी, आप समर्थ और शक्तिशाली बन जाएंगे। आने वाले परिस्थितियों को आप सहज पार कर लेंगे। आप उसमें डिस्टर्ब होकर के, क्योंकि जब मन डिस्टर्ब हो जाता है तो तनाव कई बीमारियों को, शरीर की कई बीमारियों को मर्ज कर देता है। बिल्कुल। वैसे शरीर स्वस्थ है, लेकिन जब मन के अंदर बहुत टेंशन, बहुत उथल पुथल चलती है तो उसका प्रभाव पहले तो हमारे सिस्टम पर पड़ता है, जो हमारा पाचन तंत्र है वो बिगड़ने लगता है, और फिर उसके बाद अनेक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि शरीर की एक्सरसाइज तो कर रहे हो तो भले करो, लेकिन शरीर के साथ साथ आत्मा की एक्सरसाइज, शरीर में आए, शरीर से अलग हो गए, व्यर्थ को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज है ये। बिल्कुल। इधर उधर संकल्प जो जा रहे हैं उसको कंट्रोल करना, जिससे मन शक्तिशाली बन जाए। परमात्मा आगे कहते हैं कि कितनी भी मन से तन से थके हुए हों, लेकिन अगर 1 मिनट भी स्वीट साइलेंस में चले जाओ तो तन और मन को आराम ऐसा अनुभव होगा जैसे बहुत समय आराम करके कोई उठता है तो कितना फ्रेश होता है। कभी भी कोई हलचल होती है, लड़ाई झगड़ा या हल्ला गुल्ला कुछ भी होता है, तो 1-2 को क्या कहते हैं, शांत हो जाओ, क्योंकि शांति में आराम है। शांति में आराम है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, कोई आपस में गाली गलौज कर रहा है, उसमें वो शांत हो जाए, उसके लिए बहुत कंट्रोलिंग पावर चाहिए, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए परमात्मा हम सबको ये ट्रेनिंग देते हैं कि बीच बीच में जब अच्छा माहौल है, जब आपकी अच्छी स्थिति है, ऐसे समय में बीच बीच में स्वीट साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। जो हमारा स्वीट होम है, जिसको हम परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, परमात्मा हम सबको उस घर का इस समय परिचय देते हैं कि बच्चे वहाँ से इस सृष्टि पर आप खेल खेलने के लिए आए हो जी। आपने शरीर लिया है, इस सृष्टि चक्र पर आपने खेल खेला है, लेकिन आपका असली घर परम धाम शांति धाम है जी। तो स्वीट साइलेंस में जाना माना इस देह और देह की दुनिया से अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाना। आत्मा निकल के तो नहीं जाती, लेकिन आत्मा की जो ये चैतन्य शक्ति है, मन और बुद्धि, इसको हम परम धाम में स्वीट साइलेंस में ले जाते हैं। और जब स्वीट साइलेंस में 1 मिनट भी कोई आत्मा स्थित हो जाती है तो शरीर की कई प्रकार की थकान दूर हो जाती है। जैसे नींद से जब उठते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, अच्छी नींद है तो, अगर वो हलचल वाली है, सपनों वाली है, तो उसमें भी कई बार और थक के उठते हैं। लेकिन अगर हमारी नींद अच्छी है तो भी हम थकावट का
अनुभव नहीं करते, बहुत फ्रेश अनुभव करते हैं। जी। ऐसे ही परमात्मा हम सबको ये ड्रिल कराते, अभ्यास कराते हैं कि आप शरीर से 1 मिनट में अशरीरी बन जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और जैसे मैं आत्मा इस समय परमधाम घर का अनुभव करें। वो बहुत स्वीट साइलेंस है। जब हम वहाँ स्थित होते हैं तो वो शक्तियाँ इमर्ज हो जाती हैं और उसके बाद ऐसे लगता है हम बिल्कुल फ्रेश हैं, कोई थकावट नहीं है। जी, इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि अंत में अशरीरीपन का अभ्यास ही काम में आएगा। सेकंड में अशरीरी हो जाएं, चाहे अपना पार्ट भी कोई चल रहा हो, लेकिन अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का भी पार्ट देखे। मैं आत्मा न्यारी हूँ, शरीर से यह पार्ट करा रही हूँ। यही न्यारेपन की अवस्था अंत में विजयी या पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट देगी। क्योंकि सबसे बड़ा पेपर तो शरीर का ही आता है। जी। कई प्रकार की जब बीमारियां शरीर को लग जाती हैं, उस समय शरीरी बनने की बात जो परमात्मा कह रहे हैं उसमें मेहनत है, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। पहले से अगर हमने अभ्यास किया है, बार बार शरीर को लिया, शरीर से अलग हो गए, इसके भान से हम जितना न्यारे रहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं जब इस शरीर के अंदर कोई बीमारियां ऐसी आती हैं, कुछ भी अपने साथ हो रहा है, उस समय अभ्यास करके देखो मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। जितना आप इसकी प्रैक्टिस पहले से कर लेंगे अशरीरी बनने की, वही आपको अंत समय में विजयी बनाएगी। केवल शरीर का पेपर नहीं, फिर किसी भी प्रकार का पेपर आएगा उसमें आप पास हो सकेंगे। पास विथ ऑनर बनने की विधि है कि हम अशरीरी बनने का अभ्यास करें। जितना हो सके इस शरीर से अलग हो जाओ। मैं एक आत्मा लाइट हूँ, एक ज्योति स्वरूप हूँ। स्वरूप में स्थित हुए चिंतन किया और एकदम जैसे ऊपर चले गए, तो शरीर अलग हो गया, मैं आत्मा अलग हो गई। ये महसूसता हो देह और देही, शरीर और आत्मा अलग है। इस अनुभूति के आधार से उस अशरीरी स्थिति का अनुभव होगा और उससे कोई भी बातें आएंगी उनको हम सहज पार कर सकेंगे, उसमें पास विद ऑनर बन सकेंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी आत्मा कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकती। तीनों काल क्लियर हैं। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती, चाहे परिस्थिति मूंझने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसको भी मौज में बदल लेगी। सब त्रिकालदर्शी स्थिति से क्या अभिप्राय है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको बहुत सुंदर एक मिसाल दे करके इस त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मौज का अनुभव कैसे करें, बहुत सुंदर उदाहरण दे के बता रहे हैं। जैसे कोई स्थान पर आप जा रहे हैं, आपके सामने मंजिल स्पष्ट है और रास्ता बिल्कुल क्लियर है। जी। तो जब मंजिल स्पष्ट है, रास्ता क्लियर है, तो चलाने वाला कहीं मूंझेगा नहीं, उलझेगा नहीं, सीधा जा रहा है। बिल्कुल। ऐसे ही जब हमारे आगे स्पष्ट है कि मैंने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, परिस्थितियां कितनी भी विकराल आ रही हैं, कई प्रकार के पेपर्स आ रहे हैं, उन पेपर्स के बीच में जब हमें पता है कि विजय तो हमने पाई है और हमें विजयी बनना ही है, हमारे आगे मंजिल स्पष्ट है। और स्पष्ट होने के कारण ये त्रिकालदर्शी स्टेज है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ये पुरुषार्थ के बीच में रुकावटें साइट सीन्स हैं, आएंगी ही। कोई मंजिल पर जा रहा है, फास्ट स्पीड है, तो साइट सीन्स नहीं आए ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसकी ब्रेक उसके हाथ में है, उसका हैंडल मजबूत है, बहुत ठीक तरह से वो गाड़ी चला रहा है, तो मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो त्रिकालदर्शी स्टेज माना ही कोई भी बात इधर उधर की देखते सुनते उसको न देखना और अपनी स्टेज को, अपने मंजिल को सामने रख करके आगे बढ़ते जाना, तो हम कोई भी परिस्थिति को सहज पार कर सकते हैं। उसमें मौज का अनुभव होगा, हम मूंझेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं। परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा तो अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी। इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ न जाए। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। तो यह देना देना नहीं है, लेना है। क्योंकि वर्तमान समय ऐसे दिखाई देता है जी। जब चारों ओर दुख और अशांति बढ़ रही है और जो आत्माएं सुख और शांति से संपन्न है,
उनके सामने अनेक आत्माएं आती हैं। 1 सेकंड दृष्टि दे दो, कुछ खुशी दे दो, कुछ अच्छे शब्द बोल करके, तो हम इसमें अगर भरपूर हैं, संपन्न हैं, कोई भी आत्मा आएगी। परमात्मा कहता है अब ऐसा समय अंतिम आने वाला है जो आपके सामने खुशी लेने के लिए, शांति लेने के लिए बहुत क्यों लगेगी जी। और आप अगर उनको देंगे तो आपकी और बढ़ती जाएगी। लेकिन पहले से आप इससे भरपूर बन जाओ, खुशी के खजाने से, शांति के खजाने से भरपूर अगर हैं, कोई भी आत्मा आएगी तो उनको दे करके खुद और भरते जाएंगे और उनको भी वो दान कर सकें। बिल्कुल भाई साहब। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि कभी मूड ऑफ वाला चेहरा ना हो, कभी माया से हार खाने के कारण दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो। आप सभी हीरो हीरोइन एक्टर हो, आपका पार्ट है खुश रहना और खुशी बांटना। कई बातें ऐसी आती हैं चलते चलते जो मूड को खराब करती हैं जी। और परमात्मा को कभी भी मूड ऑफ वाला चेहरा अच्छा नहीं लगता। इसलिए बच्चों को जो इतनी सब प्राप्तियां कराई हैं, अगर कोई आत्मा उसके चिंतन में, उसकी स्मृति में रहती है तो उसका प्रसन्नचित चेहरा, खुशनुमा चेहरा कई आत्माओं की सेवा करता है। बिल्कुल। इसलिए कभी भी कोई भी बात हो जाए उसको हम डोंट केयर करना सीखें, अपने अंदर फील न करने। फील करेंगे तो चेहरे पर आ जाएगा, मूड खराब लगेगा, ऐसे लगेगा पता नहीं इसको कुछ हो गया है। तो परमात्मा कहते हैं अगर सदा प्रसन्नचित रहना है तो बातों की परवाह नहीं करो, बाबा को साथ लेकर के अपने खुशनुमा चेहरे से अन्य आत्माओं की सेवा करते चलो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि प्रत्येक परिस्थिति में कैसे हम शक्तिशाली, समर्थ और सदा चिंता मुक्त स्थिति में रहें। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सेवा में सफलता पाने के लिए हमें स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखना है। परमात्मा ने कहा कि पास विद ऑनर होने के लिए हमें सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाना है। परमात्मा ने कहा कि त्रिकालदर्शी आत्मा कभी भी किसी भी बात में मूंझ नहीं सकती, वह सदा मौज का अनुभव करती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। स्व सेवा और सर्व की सेवा अलग नहीं, पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। अलग करने से मेहनत ज्यादा और सफलता कम मिलती है। साइलेंस प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। ओरिजिनल देश भी शांति देश है। जब भी समय मिले स्वीट साइलेंस में चले जाओ, क्योंकि अंत में यही काम आएगा। तपस्या अगर कम हुई तो उसका कारण बीती को बीती करने में बिंदी की बजाय क्वेश्चन मार्क लगाना। कोई भी काम शुरू करो तो पहले चेक करो कि हर कर्म मौज में कर रही हूँ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।